हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 49वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि सोलर एसी क्या कहलाता है। बहुत सारे हमारे ये फ्रेंड्स होंगे, उनको पहली बार इस एसी के बारे में पता चल रहा होगा। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले से ही इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि अभी तक इन्वर्टर एसी आपने सुना था, नॉन इन्वर्टर एसी सुना था, लेकिन सोलर एसी भी आता है, ये भी आप जान जाइए। और आज के इस वीडियो में हम सोलर एसी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि सोलर एसी क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर लिखा है सोलर एसी के बारे में सीखें। फ्रेंड्स, जो सोलर एसी होती है वह कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही है। अभी फ़िलहाल भारत में ही ज़्यादातर ये इसका चलन है, ये बहुत ज़्यादा भारत में ही बन रहा है। और ये जो है कि कोई बड़ी एसी की कंपनी इसको नहीं बना रही है, ये जो है नॉर्मल जो कंपनियां हैं वही इनको बना रही है। और इसके पार्ट्स पुर्जे जो होते हैं वो अलग अलग जगहों से लाया जाता है और कंपनियां क्या करती है, उनको एक साथ असेंबल करती हैं और असेंबल करके जो है कि एसी को तैयार करती है। ये एसी स्प्लिट एसी के रूप में आता है। स्प्लिट एसी का मतलब वह एसी जो दो भागों में बटी हुई हो। तो स्प्लिट एसी के रूप में ही ये सोलर एसी आते हैं और इनका जो उद्देश्य है, जो एसी का बनाने का उद्देश्य था कि एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाए और लाइफ टाइम आप एसी का आनंद लेंगे। इनका जो है कि उद्देश्य है। और वो कैसे लेंगे वो जो है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके अंदर का जो कंप्रेसर होता है वो तो इन्वर्टर मॉडल ही कंप्रेसर होता है, मतलब BLDC मोटर होता है उसके अंदर, जो कि सीधे ही सूर्य के जो किरण होती है उनको पहले सोलर पर लाया जाता है। सोलर से वोल्टेज को कन्वर्ट किया जाता है और उस वोल्टेज को मतलब पावर सप्लाई को डायरेक्ट इसको दिया जाता है। तो सुबह से लेकर के शाम तक मतलब पूरे दिन भर आप एसी का आनंद ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री का मतलब है एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, एसी खरीदना पड़ेगा सोलर वाली, तब जा करके आप ये काम कर सकते हैं। शुरू में जब ये एसी बनाई गई थी, मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये एसी होती है। ये दो पाइप इसके साथ कनेक्ट रहते हैं और एक वायर भी कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो सोलर वोल्टेज से, जो सौर ऊर्जा होता है उसके द्वारा जो वोल्टेज मिलता है उसके द्वारा वो चलाया जाता है। तो पहले जब ये एसी बनाई गई थी सबसे पहले, तो केवल यह सोलर एसी मतलब सोलर सिस्टम से ही चलने के लिए बनाई गई थी। मतलब समझिएगा, केवल यह सोलर प्लेट के द्वारा ही इस एसी को चलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जो है कि इसको थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया इसके अंदर भी, तो सोलर के बाद इसको इन्वर्टर से चलाया जाने लगा। मतलब वोल्टेज ये बहुत कम लेता है, इन्वर्टर मॉडल के मुकाबले भी ये वोल्टेज बहुत कम लेता है। थोड़ा सा पैसा इसका कम या ज़्यादा हो सकता है इन्वर्टर एसी के मुकाबले, जो है कि वोल्टेज इससे कम लेता है और केवल ये सोलर से चलता है या फिर ये बैटरी से चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सोलर प्लेट बैठवाना पड़ेगा। उसके लिए सोलर प्लेट बैठाएंगे तो दिन भर तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब धूप रहेगा तब तक इस सोलर प्लेट के द्वारा आराम से चल जाएगा, दिन भर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जो पावर एफिशिएंसी होती है, मतलब जो क्षमता होती है कूलिंग करने की जो क्षमता है, बाकी अन्य एसी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। कम का मतलब जितना तेज़ी से आपका नॉन इन्वर्टर एसी ठंडा कर देता है या इन्वर्टर मॉडल की एसी कमरे को ठंडा कर देता है, उतना फास्ट ये काम नहीं करता, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर होता है थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है, थोड़ा सा उसका पावर कम होता है कि ताकि उसको सोलर पावर से चलाया जा सके, सीधे ही बैटरी से आप चला सके। तो सोलर प्लेट पहले बैठवाना पड़ेगा इसके लिए। तो सोलर प्लेट कितना बैठवाएं, तो न्यूनतम 1 kV का तो आपको बैठवाना ही पड़ेगा। मतलब 1000 वाट का, किलो वोल्ट का, एक kV का जो है कि आपको
आपको सिल्वर प्लेट बैठाना पड़ेगा, या फिर अधिकतम आप बैठाना चाहते हैं तो 2 का बैठा लीजिए। मतलब इसमें आप खर्चा करिएगा तो लगभग ये 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा प्लेट बैठवाने के अंदर, ठीक ना। और उसमें भी ये जो एसी होता है इसको आप केवल दिन में चला पाएंगे। रात में चलाने के लिए 150 AH की बैटरी आप कम से कम 2 रखिए। 150 AH की बैटरी जो है कम से कम 2 रखिए। रात में भी ये चल जाएगा। यदि इसकी बैटरी की संख्या और बढ़ा दी जाती है तो इसकी जो क्षमता होती है, मतलब जो इसका चलने का पावर होता है वो थोड़ा सा देर तक चलेगा। मतलब बैकअप जो होगा, पावर बैकअप उसको कह लीजिए, वो पावर बैकअप बैटरी की संख्या यदि बढ़ा दी जाती है तो पावर बैकअप बढ़ जाता है और रात में भी ये काम करेगा। तो सोलर प्लेट वाला जो सोलर एसी आया है वो ज़्यादातर किसके लिए आया है, तो नॉर्मल जो दुकानदार होते हैं, शोरूम है छोटे छोटे, उनके लिए ये आया है। घर के लिए ये इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे हैं और इतना खर्चा करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कोई कहता है कि बेहतर रिजल्ट मिलता है, कोई कहता है बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन इस सच्चाई तो यही है कि जो भी नॉर्मल एसी होती है या इन्वर्टर एसी है उसके मुकाबले यह काम जो है कि कम करेगा और उसके लिए आपको सोलर प्लेट कम से कम 1 kVA या 2 kVA का बैठाना पड़ेगा। इसके लिए बैटरी ये लेना पड़ेगा। मतलब ये लाख रुपए से ऊपर तक का इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपका। तो लाख मतलब कि 1 लाख या 1,20,000 या 1.5 लाख के आसपास ये पूरा एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कहता है कि लाइफ टाइम हम आपका कूलिंग करते रहेंगे आपके कमरे को। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, बीच बीच में ख़राब भी तो हो सकता है। इसमें जो भी पार्ट्स पुर्जे हैं इन्वर्टर मॉडल से संबंधित ही सारी चीज़ें लगाई गई हैं और उनको जो चेंज करना है, बदलना है, तो उसमें भी खर्चे आएंगे। तो इसके लिए बहुत कम लोग जो है कि अभी इसको जान रहे हैं। इसकी बिक्री भी बहुत कम होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इसी वजह से बना भी नहीं रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सोलर एसी के बारे में समझ में आया होगा, जो कि सोलर प्लेट से सीधे चलाई जाती है। सबसे पहले तो ये सोलर प्लेट से ही चलने के लिए बनाया गया, फिर बाद में उसको थोड़ा सा बदलाव किया गया, बैटरी लगा दिया गया ताकि ये रात में भी चल सके। उसके बाद थोड़ा सा और बदलाव किया गया, ये लाइट से भी चलने वाला बना दिया गया। मतलब सोलर जो सिस्टम का एसी है उसको विद्युत से भी चलाया जा सकता है। मतलब जो एसी लाइट आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करा करके, मतलब जो भी आपका सोलर प्लेट वोल्टेज देता है उतने में इसको चलाया जा सकता है। या फिर आप सोलर प्लेट से सीधे दिन में चलाइए, या फिर बैटरी लगा दिए हैं तो बिना लाइट रह रही है तो रात में भी चल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सोलर एसी काम करता है, लेकिन अभी तक जिस हिसाब से सक्सेस होना चाहिए उस हिसाब से ये सक्सेस नहीं है। रिजल्ट के मामले में थोड़ा सा कम है बाकी अन्य एसियों के मुकाबले। इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं और इसके सारे फंक्शन जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है सभी एसी का एक ही जैसा होता है। मतलब जो गैस घूमती है, जिधर ठंडा कैसे होता है, किधर गर्म होता है, कंडेंसर हाई प्रेशर पहुँचता है, एवापोरेटर में लो प्रेशर पहुँचता है, ये सारे एसी में चाहे इन्वर्टर मॉडल हो, नॉन इन्वर्टर मॉडल हो या सोलर एसी हो, सभी में इसी तरीके से सिस्टम बनाया गया होता है। बस उसके कंप्रेसर में बदलाव किया गया है और बाकी सब कुछ सेम रहता है और कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ सवाल रह गया है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।